नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हिंदी का 7वां लेसन है, परंपरा और मूल्यांकन। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और बारीकी से चैप्टर बाय चैप्टर को याद कर लीजिएगा। तो 7वां लेसन का पहला ऑब्जेक्टिव देखिएगा। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बताइए, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बिरजू महाराज की, यतीन्द्र मिश्र की, रामविलास शर्मा की, महात्मा गांधी। तो पहला का आंसर बताइएगा। पहला का आंसर हो गया सी, रामविलास शर्मा। दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी हिंदी आलोचना की महत्वपूर्ण अक्षतर है? तो बताइए, भीमराव अम्बेडकर की, बिरजू महाराज की, मैक्स मूलर की, रामविलास शर्मा की। 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। तब दूसरा का आंसर बताइएगा। दूसरा का आंसर हो गया डी, रामविलास शर्मा। तीसरा नंबर देखिएगा, कौन सा मनुष्य के संपूर्ण जीवन में से संबंध है? संपूर्ण जीवन से संबंध है। तो बताइए, 2023 में पूछा गया, धन से, साहित्य से, ऐश्वर्य से, अवयव से। तो बताइए, तीसरा का आंसर बताइएगा। तीसरा का आंसर हो गया सी, साहित्य से, बी साहित्य। चौथा नंबर बताइएगा, वह विचार की धारा जो चेतना या भाव से मूल पदार्थ मानती है उसे क्या कहते हैं? मार्क्सवाद, निर्विवाद, समाजवाद, भौतिकवाद। तो चौथा का आंसर बताइएगा। चौथा का आंसर हो गया डी, भौतिकवाद। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? बताइए, पांचवा का आंसर बताइएगा। क्रीट की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, एथेंस की सभ्यता से, इनमें से सभी। तो पांचवा का आंसर बताइएगा। पांचवा का आंसर हो गया सी, एथेंस की सभ्यता से। छठा बताइएगा। छठा, शेली और बायरन कहाँ के थे? बताइए, अमेरिका के, यूनान के, अफ्रीका के, भारत के। बताइए, छठा का आंसर बताइएगा। छठा का आंसर हो गया बी, यूनान के। सातवां देखिएगा, जारशाही में थी। बताइए, जारशाही मिस्र थी, सोवियत रूस थी, इटली, इजराइल। तो बताइए, देखिए 2019 में पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया। तो सातवां का आंसर बताइएगा। सातवां का आंसर हो गया बी, सोवियत रूस। आठवां नंबर देखिएगा, रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति कब हुई? बताइए, 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1920 ईस्वी को। तो बताइए, आठवां का आंसर बताइएगा। आठवां का आंसर हो गया बी, 1917 ईस्वी की रूस क्रांति हुआ तक। नौवां नंबर बताइएगा, किस व्यास जी और वाल्मीकि जी का रचना क्रम से बताइए। गीता, रामायण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, महाभारत, भारत रामायण। तो बताइए, नौमा का आंसर बताइएगा। नौमा का आंसर हो गया ए, नौमा का आंसर हो गया ए, गीता रामायण। 10वां बताइएगा, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की, नरम्बर सिंह का, जगदीश गुप्त की, डॉक्टर नगेंद्र की जी। तो बताइए, डॉक्टर नगेंद्र। तो बताइए, दसवां का आंसर बताइएगा। 10वां का आंसर हो गया रामविलास शर्मा की। 11 नंबर देखिएगा, प्रयोगशील आलोचना का विकास होता है। बताइए, धर्म के ज्ञान से, साहित्य परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। तो बताइए, 11 का आंसर बताइए। 11 का आंसर हो गया बी, साहित्य के परंपरा के ज्ञान से। 12 नंबर देखिएगा, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील की लेखक की संघ से महामंत्री रहे? बताइए, महामंत्री कब तक रहे? बताइए, 1948 से लेकर 1952 तक, 1949 से लेकर 1953 तक, 1950 से लेकर 1951 तक, 1947 से लेकर 1952 तक। तो बताइए, भारतीय प्रगतिशील की लेखक की
संघ की मुख्यमंत्री है, कब तक रहे मुख्यमंत्री? तो बताइए 12। 12 का आंसर बताइएगा। 12 का आंसर हो गया बी। 12 का आंसर हो गया बी, 1949 से लेकर 1953 तक। 13 नंबर बताइए, शहीद छापेस में रूस में क्या होता था? बताइए, पराधीन, जाड़, तंत्र, स्वाधीन। तो बताइए 13 का आंसर बताइए। 13 का आंसर हो गया डी, स्वाधीन। 14, एथेंस किस महादेश में है? बताइए, यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो 14 का आंसर बताइएगा। 14 का आंसर हो गया ए, यूरोप में। 15 नंबर देखिएगा, बायरन किस भाषा की कवि है? बताइए, बायरन किस भाषा की कवि है? हिंदी की, संस्कृत की, अंग्रेजी की, फ्रेंच की। बताइए 15 का आंसर बताइए। 15 का आंसर हो गया सी, अंग्रेजी की। बायरन किस भाषा की है कवि है? तो अंग्रेजी की। 16 नंबर देखिएगा, निराला की साहित्य साधन कृति है, किसकी कृति है? बताइए, देखिए 2020 में पूछा गया। दुर्गनाथ सिंह की, रघुवीर साहब की, रामविलास शर्मा की, मुक्ति बोध की। तो बताइए 16 का आंसर बताइएगा। 16 का आंसर हो गया सी, रामविलास शर्मा जी का। 17 नंबर देखिएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना की आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो बताइए, शिक्षा और संस्कृति, अभिनय, परंपरा का मूल्यांकन, नववेद खान की इबावत। तो बताइए 17 का आंसर बताइए। 17 का आंसर हो गया सी, परंपरा का मूल्यांकन। 18 नंबर देखिएगा, दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य जैसा होता है। बताइए, साहित्य कैसा होता है? बताइए, उत्तम, मध्यम, अधम, व्यंग। 18 का आंसर बताएगा। 18 का आंसर हो गया सी, अधम। 19 नंबर बताएगा, रफाल, लियोनार्दो दा विंसी और एंजेलो किसकी देन है? बताइए, इंग्लैंड की, फ्रांस की, इटली की, यूनान की। 19 नंबर बताएगा। 19 का आंसर हो गया सी, इटली। 20 नंबर बताएगा, शेक्सपियर कौन थे? बताइए, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार। तो बताइए 20 का आंसर बताएगा। 20 का आंसर हो गया ए, नाटककार थे। 21 नंबर, निराला की साहित्य साधन कितने खंडों में चरित की गई थी? बताइए, 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में। तो 21 का आंसर बताएगा। 21 का आंसर हो गया बी, 3 खंडों में। 22 नंबर देखिए, लेखक रामविलास शर्मा की जन्म कब और कब हुआ था? देखिए 2021 में पूछा गया है। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को, 12 अक्टूबर 1914 ईस्वी को, और 14 अक्टूबर 1916 ईस्वी को, 16 अक्टूबर 1918 ईस्वी को। तो बताइए 22 का आंसर बताइएगा। 22 का आंसर हो गया, 22 का आंसर हो गया ए, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। 23 नंबर देखिएगा, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, 2019 में पूछा गया। नंदगांव के मथुरा में, हरनौत के बिहार में, उच्च गांव के सानी में, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर बताइए। 23 का आंसर हो गया सी, उच्च गांव की सोनी में। 23 का आंसर हो गया उच्च गांव की सेनी में, सानी। 24 नंबर देखिए, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? बताइए, प्रेमचंद्र की, रामविलास शर्मा की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, दिनकर जी का, डॉक्टर मुरली मनमोहर जोशी का। तो बताइए 24 का आंसर बताइएगा। 24 का आंसर हो गया बी, रामविलास शर्मा की। 25 नंबर देखिए, जारशाही के रूप में सेवियर समाज के पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? बताइए, तोल्स्टॉय, ऑलिवर, थॉमस हार्डी, वाल्टर स्कॉट। तो बताइए 25 का आंसर बताइएगा। 25 का आंसर हो गया ए, टोल्स्टॉय।
26 नंबर देखिएगा, सामाजिक विकास क्रम क्रम में समांती सभ्यता के की अपेक्ष किस सभ्यता की अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? देखिए 2022 में पूछा गया। नैसर्गवादी सभ्यता, एक सर्वाधिक व्यवस्था, पूंजीवादी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 26 का आंसर बताइए। 26 का आंसर हो गया सी, पूंजीवादी सभ्यता। लैटिन 27 नंबर देखिएगा, लैटिन कवि कौन थे? बताइए, वर्जिल, बायरन, शेक्सपियर, रेनर मारिया रिल्के। तो बताइए 27 का आंसर हो गया ए, वर्जिल थे। लैटिन कवि कौन थे? वर्जिल। 28 नंबर देखिएगा, तार शतक में कितने कवियों और कविताएं संग्रहित है? बताइए 4, 5, 6, 7। तो 28 नंबर देखिएगा, 28 का आंसर हो गया डी, 7। 29 नंबर देखिएगा, आगे ने तार शतक कब समाप्त किया? बताइए, समाप्त किया 1941 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1945, 1947 ईस्वी में। तो बताइए 29 नंबर को बताइएगा, 1943 ईस्वी में, बी आंसर होगा। 30 नंबर देखिएगा, रामविलास शर्मा किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ बताया? प्रेमचंद, उनका युग, नई कविता के आदित्यवाद, निराला साहित्य साधन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए 30 का आंसर बताइएगा। 30 का आंसर हो गया सी, निर्मला साहित्य साधन। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है? बताइए, सापेक्ष का, मित्रवत का, निरपेक्ष का, द्वंद्व का। देखिए 2022 में पूछा गया है। तो 31 का आंसर बताइएगा। 31 का आंसर हो गया डी, द्वंद्वात्मक में। भारतेंदु 32 नंबर देखिए, भारतेंदु हरिचंद्र किसकी रचना है? बताइए, हरिचंद्र की, गुणाकर मूल्य की, नलिन शर्मा की, रामविलास शर्मा की। तो बताइए 32 का आंसर बताइएगा। 32 का आंसर हो गया डी, रामविलास शर्मा की। 33 नंबर देखिएगा, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुई? बताइए कहाँ हुआ? और तो 1919 ईस्वी में महाराष्ट्र में, 1999 ईस्वी में महाराष्ट्र में, 2000 ईस्वी में दिल्ली में, 2001 में मालदा में, और 2002 में कानपुर में। तो बताइए 33 नंबर का आंसर बताइएगा। 33 का आंसर हो गया बी, 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था रामविलास शर्मा की मृत्यु। 34 नंबर देखिएगा, साहित्य की परंपरा पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संबद्ध है? तो देखिए 2018 में पूछा गया, सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, इनमें से सभी। तो 34 का आंसर बताइएगा। 34 का आंसर हो गया सी, समाजवादी व्यवस्था। 35 नंबर देखिएगा, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करें, जो लकीर की फकीर न होकर क्रांतिकारियों को साहित्य की रचना करें, जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करें। बताइए 35 का आंसर बताइएगा। 35 का आंसर हो गया सी, जो लकीर और फकीर होकर क्रांतिकारियों की साहित्य की रचना करें। 36 नंबर देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय क्षमता के पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? देखिए 2019 में पूछा गया है, सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर बताइएगा। 36 का आंसर हो गया सी, समाजवादी व्यवस्था। 37 नंबर देखिएगा, लेखक रामविलास शर्मा के गांव के क्या नाम था? बताइए 2021 में रेशम। लेखक रामविलास शर्मा के गांव की नाम क्या था? तो बताइए, उच्चंगा सानी, उच्च गांव सानी, उच्चकांगवा गांव सानी, उच्चा कांग सैनी। तो बताइए
सैंतीस का आंसर हो गया बी, उच्च गांव सानी। 38 नंबर देखिएगा, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध से पंक्ति है? नगरीय लिपि परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो 38 का आंसर बताइएगा। 38 का आंसर हो गया बी, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य में से कौन सी विधि है? देखिए 2021 में पूछा, कहानी है, निबंध है, व्यंग है, सम्मरण है। तो बताइए 39 का आंसर बताइए। 39 का आंसर बी हो गया, निबंध है। 40 नंबर देखिएगा, रामविलास शर्मा MAS पास करने के बाद 1938 ईस्वी तब कहाँ व्यस्त रहे? बताएं कहाँ व्यस्त रहे? अध्यापन में, शोध कार्य में, लेखन पत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 40 का आंसर बताइएगा। 40 का आंसर हो गया बी, शोध कार्य में। 41 नंबर देखिए, रामविलास शर्मा का लेखन है, बताइए भाषा और समाज, भारत की भाषा का समस्या, विराम चिन्ह, इनमें से सभी। तो 41 का आंसर बताइएगा। 41 का आंसर हो गया डी, इनमें से सभी। 42 नंबर देखिए, समांति दुनिया में महान कविता की दो ही एक केंद्र है, कौन से है थे? तो कौन कौन से केंद्र थे? भारत ईरान, भारत अमेरिका, भारत अफ्रीका, भारत इजराइल। तो बताइए 42 का आंसर बताइएगा। 42 का आंसर हो गया ए, भारत ईरान। 43 नंबर देखिएगा, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि में किसे दान स्वरूप दिया? बताइए गरीबों के लिए, बेरोजगारियों के लिए, भारत सरकार को, राज्य सरकार को। तो बताइए किसको दिया? तो 43 का आंसर बताइएगा। 43 का आंसर हो गया सी, भारत सरकार को। रामविलास शर्मा BA की कब पास की? बताइए किया था। तो 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। तो बताइए 44 का आंसर बताइएगा। 44 का आंसर हो गया ए, 1932 ईस्वी में। 45 नंबर देखिएगा, आदिम और स्वाधिक अर्थ है। बताइए आदिम और स्वाधिक का अर्थ है। तो बताइए अति प्राचीन, अति सुखदायी, अति सुंदर, अति कुरूप। तो बताइए 45 का आंसर बताइएगा। 45 का आंसर हो गया ए, अति प्राचीन। 46 नंबर देखिएगा, हमारे राष्ट्रीय आवश्यकता है। बताइए समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, परिवारवाद। तो बताइए 46 का आंसर बताइएगा। 46 का आंसर हो गया ए, समाजवाद। 47 नंबर देखिएगा, पुरानी संस्कृति में कौन नाता नहीं तोड़ती है? बताइए पुरानी संस्कृति में कौन नाता नहीं तोड़ती है? समाजवादी संस्कृति, पूंजीवादी संस्कृति, जातिवादी संस्कृति, इनमें से सभी। तो बताइएगा 47 का आंसर बताइएगा। 47 का आंसर हो गया ए, समाजवादी संस्कृति। देखिएगा 48 नंबर, असमिता का अर्थ क्या होता है? बनावट, खिलाना, खिलना, पहचान, भूलना। तो 48 का आंसर बताइएगा। 48 का आंसर हो गया सी, पहचान। आज के लिए इतना ही। आप लोग से अनुरोध है कि इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और बारीकी से चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड परीक्षा 10th क्लास के जो विद्यार्थी जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो इस चैनल से जुड़ जाइए और बारीकी से चैप्टर बाय चैप्टर को याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। और मेरी टेलीग्राम का चैनल है KNWLEDGE, नंबर NO1 दे देना, पॉइंट देके आप लोग इस चैनल से जुड़ जाए। ना तो टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा,
आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा।